ट्रेन में सफ़र करते वक्त मेरा सामना रहस्यमयी खौफनाक भूतिया शक्तियों से हुआ था। उस दिन के बाद मैं कभी ट्रेन में बैठने की हिम्मत नहीं कर पाया। ट्रेन का सायरन बजे तो भी मेरी धड़कन बढ़ जाती है। मेरे साथ वह दर्दनाक घटना तब घटी थी जब मैं अपने दोस्त रिजवान और आदिल के साथ शिमला घूमने जा रहा था। हमने अचानक घूमने का प्लान बना डाला। तत्काल में ट्रेन टिकट बुक किया और फटाफट रेलवे स्टेशन पहुंचे। ट्रेन निकलने का समय हो चला था। रिजवान और आदिल ट्रेन में चढ़ गए और मैं नाश्ता पैक करवाने के चक्कर में लेट हो गया। मुझे ज़ोरों की बाथरूम लगी थी तो मैं उधर रेलवे स्टेशन के पास कोने में खड़े खड़े पेशाब करने लगा। अचानक मुझे किसी अनजान शक्ति ने ज़ोर का थप्पड़ मारा। मेरे कान में तो जैसे सीटी बज गई। मेरे नाश्ते का पैकेट हवा में उछलकर बिखर गया। आसपास देखा तो कोई ना था, पर मैं जिस पत्थर पर पेशाब कर रहा था उस पत्थर से धुआं निकल रहा था। यह देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन ट्रेन की ओर भागा और चलती ट्रेन बड़ी मुश्किल से पकड़ी। रिजवान और आदिल मुझे देखते ही गालियां देने लगे। वह बोले कि कहाँ मर गया था, ट्रेन मिस हो जाती तो। अब मैं उन दोनों को कैसे बताऊं कि मैं किस मुसीबत का तमाचा खाकर आ रहा हूं। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली और हम तीनों दोस्त भी मस्ती में मस्त हो गए। रिजवान और आदिल से मैंने तमाचा खाने की और पत्थर से धुआं निकलने की बात बताई, पर वे दोनों तो मुझ पर हंसने लगे। रात हो गई थी। हमने ट्रेन में ही खाना ऑर्डर किया और फिर कुछ देर में हम ट्रेन में बातें करते करते सो गए। रिजवान और आदिल की ऊपर बर्थ थी और मैं नीचे खिड़की के पास सोया था। तकरीबन रात 3 बजे ट्रेन किसी वीरान जगह पर रुक गई। मेरी आंख खुली तो खिड़की से मैंने झांका तो देखा कि बाहर झाड़ियों के पास रिजवान खड़ा है और उसे किसी विकराल डरावनी आदमी ने गले से पकड़ रहा है। मेरे तो होश उड़ गए। मैं फौरन आदिल को जगाने लगा तो देखा कि आदिल भी अपने बर्थ सीट से गायब है। मैंने फिर से खिड़की में झांका तो देखा कि आदिल को भी उसी आदमी के पास किसी चुल्हेड़ जैसी डरावनी और औरत ने ज़मीन पर गिरा रखा है और उसने रिजवान की छाती पर पैर रखा हुआ है। मैं अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन भागता हुआ ट्रेन के नीचे उतरा और तभी अचानक देखा तो रिजवान और आदिल गायब हो गए और वह दोनों आदमी भूत सरीखे दिखने वाले चुड़ैल और भूत भागकर मेरे पास आ गए और उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया। डर का आलम यह था कि मेरे हलक सूख चुका था और मेरे मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वह चुड़ैल जैसी औरत बोली कि हम दोनों रेलवे स्टेशन से तेरा पीछा कर रहे हैं। हमारे रहने की जगह को तूने गंदा किया है, इसलिए अब हम तुझे अपने साथ ले जाएंगे और तेरे खून से वह जगह साफ करेंगे। इतना बोलकर वह दोनों मुझे झाड़ियों में खींचने लगे। मैं तो अधमरा हो गया था, फिर भी भागने की कोशिश कर रहा था, पर मुंह से आवाज़ निकले तो कोई मेरी मदद को आए ना। तभी अचानक ट्रेन का सायरन बजा और वे दोनों रहस्यमय भूत और चुल्हेड़ का हाथ छुड़ाकर झटक कर मैं वहाँ से भागने लगा और इतने में वो दोनों भी गायब हो गए और मैं भागता हुआ ट्रेन की तरफ गया और ट्रेन में घुस गया। फिर से ट्रेन चलने लगी। मैं चुपचाप अपनी सीट पर जाकर सो गया। मेरी धड़कनें काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मैंने डरते डरते खिड़की से
झांक लिया। तभी देखा तो वह आदमी और वह चुड़ैल जैसी दिखने वाली दोनों की जोड़ी सामने झाड़ियों में ट्रेन के साथ दौड़ रहे हैं और उन दोनों के मुंह मेरी ओर हैं। अब मैं खौफ से आतंकित था। मैं दहाड़े मारकर रोने लगा और चीखने लगा। हमारे डिब्बे के सारे मुसाफिर जाग गए और तभी देखा तो आदिल और रिजवान दोनों कमीने दोस्त अपनी सीट पर से नीचे उतरे। वह बोले कि हम तो उठे ही नहीं हैं, अपनी सीट पर ही सोए हुए थे, जबकि मैंने उन दोनों को ट्रेन में ना पाकर ही उन दोनों को बचाने के लिए ट्रेन से नीचे उतरने का जोखिम लिया था। सब ने मुझे शांत कराया और मेरे दोनों दोस्त फिर पूरी रात जागते हुए मेरे पास ही बैठे रहे। हम तीनों दोस्त शिमला घूमे, पर ट्रेन के दर्दनाक हादसे की याद मुझे पागल किए जा रही थी। घर वापसी हमने बस में की। घर आने के बाद भी वह भूतिया जोड़ी मुझे डराती रहती थी। एक दिन मैंने अपने पिता से मदद मांगी। पिताजी फौरन मुझे उस जगह पर ले गए जहाँ पर मैंने पेशाब किया था। उन्होंने पानी की बाल्टी और झाड़ू मंगवाकर वह जगह खुद पानी से साफ कर दी और वहाँ हाथ जोड़कर बोले कि मेरे बेटे ने अनजाने में जो गलती की है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ और आप लोगों की मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करना। मैं ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा।